वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय विवेक सर में। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। मैं आप लोगों को कंप्लीट डेटा दिखा करके बताऊंगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही, इस बार क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से दिया जाएगा, कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट मैं आपको समझा करके चलूंगा। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे साथियों यहाँ पर कि एग्जाम डेट आपकी कब से कब तक एग्जाम हुआ था। सब लोग जानते होंगे इस बात को। 12 से लेकर के 30 नवंबर तक आपका एग्जाम हुआ था। टोटल फॉर्म आपके एग्जाम में भरे गए थे 30 लाख से ऊपर, 30 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे और जो अटेंडेंस थी वो अटेंडेंस थी 40 से 50%, यानी 12 से 15 लाख जो है वो स्टूडेंट ने अप्रोक्स पेपर दिया था। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि टोटल पोस्ट कितनी है, वैकेंसी कितनी है आपके एग्जाम के लिए, तो 3131 टोटल पोस्ट हैं जिनके लिए आपने ये पेपर दिया था। अब बात करेंगे हम नॉर्मलाइजेशन, आंसर की कब तक आएगी, सेफ स्कोर आपका कितना रहने वाला है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट पर। लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे कितने दिन में आंसर की आ गई थी और एग्जाम्स की, तो जरा समझिए। आपका एक एग्जाम हुआ है फेज 13 का, एक सीजीएल का, एक स्टेनो का। ये तीनों एग्जाम हुए हैं और आप देखिए, एनालाइज करिए कि कितने कब पेपर खत्म हुआ था और कब कितने दिन बाद आंसर की आई थी। यहाँ देखिए 29 अगस्त तक पेपर समाप्त हुआ था और करीब आपके 26 सितंबर तक आप लोगों का जो है वो आंसर की आ गई थी। इसके बाद दूसरा सीजीएल का एग्जाम हुआ था, 14 अक्टूबर को लास्ट पेपर हुआ था और 16 अक्टूबर को आपकी आंसर की आ गई थी, यानी कि 2 दिन बाद ही आ गई थी। फिर स्टेनो का एग्जाम हुआ, स्टेनो में भी आपकी 8 तारीख को यानी 8 अगस्त को एग्जाम खत्म हुआ था और 22 तारीख को आपकी जो है वो आंसर की आ गई थी, करीब 14 दिन के बाद में। इसके बाद बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल की। तो सीएचएसएल में भी फॉर्म बहुत सारे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 30 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए। अगर हम बात करें चलो पेपर देने वाले स्टूडेंट की, वो भी 12 से 15 लाख थे। तो इस बीच बात आती है कि भाई कितने दिन के बाद ये संभावित है कि आंसर की आ जाएगी। तो आंसर की में ये मान के चलना, कम से कम अगर 30 नवंबर को आपका पेपर खत्म हुआ है तो 15 से 20 दिन का समय लगभग लग सकता है, या इससे और ज्यादा भी लग सकता है। तो ये मान के चलिए आप लोग, इसे एक्सपेक्टेड जो समय हो सकता है वो आप लोगों का 18 से 20 दिसंबर के बीच या 22 दिसंबर के बीच का समय संभावित हो सकता है कि आपकी आंसर की आ जाए। अब ये भी हो सकता है कि 2-4 दिन पहले या और 2-4 दिन लेट हो जाए, क्योंकि ये संभावित चीजें हैं। मैं एकदम एग्जैक्ट डेटा तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं किसी विभाग से भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ। साथ ही साथ मैं एकदम ज्योतिष भी नहीं हूँ कि आपको एक-एक पॉइंट सटीकता से बता दूं। ये सारी चीजें हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को एनालाइज करके तब सारी चीजें आप लोगों को बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखो कि 1 महीने के आसपास का समय यहाँ लगा था, फिर 14-15 दिन का समय यहाँ लगा था। उसी हिसाब से मैंने 18 से 22 दिन का समय यहाँ लेकर के चल रहा हूँ। तो ये आपकी संभावित है कि आंसर की कब तक आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की। दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है नॉर्मलाइजेशन। अभी तक जो नॉर्मलाइजेशन दिया जाता था टीसीएस के द्वारा, वो एक तरीका अलग था, लेकिन अब एडीक्यूटी के द्वारा जो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। पहले जैसे मान के चलिए, सपोज करिए आपके 3 शिफ्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों का एवरेज निकाल करके तब आप लोगों को जो है वो पहले नॉर्मलाइजेशन दिया जाता था। बट इस बार कुछ और है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहां पर जो है परसेंटाइल के हिसाब से जो है वो जैसे मान के चलिए फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है एंड थर्ड शिफ्ट है। इन तीनों में से जो सबसे अच्छे स्टूडेंट होंगे, जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, जिनकी सबसे ज्यादा परसेंटाइल होगी, उन सभी शिफ्ट में से 10-10% स्टूडेंट निकाले जाएंगे और फिर उनका एवरेज करके उस हिसाब से जो है वो नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रोसेस क्या होगा। पहले स्टूडेंट का रो स्कोर लिया जाएगा, फिर उसकी परसेंटाइल देखी जाएगी क्या है, फिर मैप टू कॉमन स्केल, उसका जो है मैप करके पूरे नंबर का, फिर उस स्केल के आधार पर इक्वेटेड स्कोर दिया जाएगा, यानी कि उनको बराबर जो है नंबर दिए जाएंगे। तो ये नंबर मान के चलना, जैसे पहले हुआ करता था आपको 10 नंबर का भी 18 नंबर, 15 नंबर या 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन था। उम्मीद करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इतना नंबर ज्यादा अब नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। 2-3 नंबर का हो सकता है पॉसिबिलिटी दिया जाए, बट मैं इसको 100% नहीं कह सकता। अब जब नॉर्मलाइजेशन आएगा उसके बाद मैं सही ढंग से बता पाऊंगा कि जो है वो सिस्टम क्या रहा है इस बार, क्योंकि अभी सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो उस विभाग पर अगर देखें तो अभी ऐसा लिखा हुआ है, जो मैंने समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, आप जानते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर हो चुका है। अगर सेकंड पेपर के सिलेबस की चर्चा थोड़ी सी कर ली जाए तो यहाँ देख लीजिए किस तरीके से होगा। ये सेकंड यानी कि टीयर 2 या टायर 2 हम लोग कह सकते हैं, उसका जो पैटर्न है
उसमें 2 सेशन है, फर्स्ट सेशन देन सेकंड सेशन। ये पासिंग आप लोगों का मार्क्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसके अंदर तो स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, मॉड्यूल वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आप लोगों का सेशन 1 जो कि आप लोगों के अलग-अलग 4 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 इन 3 सेक्शन में ये डिवाइड है। इसके बाद में जो मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल पहला मॉड्यूल मैथमेटिक्स यानी मैथ्स और रीजनिंग का है। ये 2 सब्जेक्ट हैं आपके 30-30 क्वेश्चन आने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद में आपके इंग्लिश और जीके, इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पर जो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आप लोगों के कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे। तो अगर इनको हम लोग कंप्लीटली देखें तो ये भी 3-3 नंबर के हैं। इन दोनों पार्ट्स को, कौन से 2 पार्ट्स को? एक इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इनको भी 1 घंटा दिया जाएगा। फिर 15 मिनट का समय अलग से आपके जो है वो कंप्यूटर के लिए होंगे जिसमें आप लोगों को 15 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही मतलब अच्छा समय भी होगा आपके लिए और आप अच्छे से एक्सप्लेन करके चीज़ों को समझ भी पाओगे। अब मेन उद्देश्य हमारा है कट ऑफ एक्सप्लेन करना, ना कि हम सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस के लिए अगर आप कहोगे तो डिटेल में एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा जिसमें बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए यहाँ बात करते हैं हम लोग लास्ट ईयर में। लास्ट देखो मैंने 2015, 16, 17, 18 सब यहाँ से 23 तक की जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे डेटा उठाया हुआ है जिसमें बताया कि कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही। तो यहाँ पर देखिएगा ये सब यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम सबकी लिखी हुई है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ 2015 से, देखो 15 से आप 19 तक चलोगे तो कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा 18 तक, क्योंकि 18 के बाद ही ऑनलाइन पूरा सिस्टम स्टार्ट हुआ था और एग्जाम्स में जो कठोरता आई थी या कंपटीशन जो बढ़ा था वो डेफिनेटली 2019 के बाद से बढ़ा था, क्योंकि सारे के सारे टीचर्स ऑनलाइन आ चुके थे और जो पढ़ाई आप लोगों को दिल्ली जाकर के 10-10, 20-20 हजार में मिला करती थी वो यूट्यूब पर लगभग फ्री हो गई थी। धीरे धीरे जो है कंपटीशन बढ़ता ही चला जा रहा है, आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट ईयर की बात करेंगे, लास्ट 2 साल की बात कर लो या लास्ट 3 साल की बात कर लो, तो यूआर कैटेगरी का 153 रहा था, एससी का 136, एसटी का 124, ओबीसी का 152, ईडब्ल्यूएस का 151, ईएसएम का 102। और इनके आधार पर देखो ऐसा भी नहीं होता कि मैं इसको देख के बता दूं, हमें ये भी देखना होगा कि लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी थी 2022 में, 21 में, जो भी समय रहा है उसमें वैकेंसीज कितनी थी। तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा मैंने वैकेंसीज भी लगा रखी है। यहाँ जैसे अगर 2025 की बात करें, 2024 की, 23 की, 22 की, 21 की, 20 की, 19 की, 18 की, यहाँ पर देखें आप इस हिसाब से जो है आप लोगों की वैकेंसीज हैं। जैसे लास्ट ईयर बात करें, इस 2025 की बात करें तो 3131 है, इससे पहले 3712 थी, फिर उससे पहले 1600 थी, उससे पहले 4726 थी। यानी लास्ट ईयर के मुकाबले 500 600 थोड़ी सी कम है, 500 या 600 के कम है, ये मान के चलना कि 3712 थी पहले, अब 3131 है, तो कम है डेफिनेटली। उस यहाँ पर हमें अब डेटा सेलेक्ट करना है, तो इस आधार पर हमें ये देखना है कि भाई जो सीएचएसएल का टायर 1 का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसकी कट ऑफ क्या थी, थोड़ा डिटेल में समझो। डिटेल में समझो तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी 157 थी, एससी की 139 थी, एसटी की 129 थी और ओबीसी की 156 थी। बट यहाँ पर जो आप लोगों का सिलेबस हुआ करता था वो लगभग हर साल एक जैसा रिपीट हो रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि टीसीएस का पैटर्न था और टीसीएस का पैटर्न लगभग हर बार एक जैसा ही था। अब थोड़ा-सा चेंज हुआ है क्योंकि एडीक्यूटी का जो एग्जाम कराने का तरीका है वो डेफिनिटली बिल्कुल अलग है टीसीएस से। क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल बदल चुका है और हम लोग अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे थे। अब देखा गया तो कुछ चेंजेस देखने को मिले, जैसे करंट अफेयर का जो है वो सेक्शन ज्यादा टफ आने लगा। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस तरह के आने लगे जो टीसीएस ने कभी नहीं पूछे। सेम मैथ्स के साथ भी हुआ। तो इस बार क्या रहेगा? तो पूरा पेपर एनालाइज करके, यानी कि पूरा डेटा हमने एनालाइज करके यहाँ पर एक-एक स्टूडेंट के लिए मैं बताऊंगा, जो चाहे वो यूआर कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीएस का हो, एससी का हो, एसटी का हो, एक्स सर्विसमैन हो या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो। इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार मैं चर्चा करूंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहूंगा कि अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की या एसएससी के किसी अदर एग्जाम्स की या आने वाले भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, आप लोग जानते हैं। हमारा एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रीजनिंग बाय विवेक सर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें मैं हर एक नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाता हूं, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो हो या कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो हो। जैसे हमने
स्लॉट बुकिंग के लिए भी सारा कुछ बताया था दिल्ली पुलिस के लिए। इसके अलावा हमने हरियाणा सीईटी का रिजल्ट आउट हुआ उसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। मतलब हर एक एग्जाम के बिहाफ पर हम टारगेट सेट करते हैं और यहाँ पर पढ़ाते भी हैं, ऐसा नहीं है। जब आप देखेंगे आगे तो हमने कंप्लीटली रीजनिंग के लिए भी जो है लगभग क्लासेस चला रखे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे देखिए यहाँ हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए कंप्लीट रीजनिंग चलाई थी। इसके बाद और भी बहुत सारे आरआरबी एनटीपीसी के लिए, और आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के लिए भी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब बारी आती है कि कट ऑफ जाने, कट ऑफ क्या है हमारी, क्या रहने वाली है। मेरे भाई सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है। तो ये मान के चलना आपकी 142 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप लिस्ट में हैं, ठीक है, आप पास हैं फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर के लिए तैयार रहिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ये 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 3 से 4 नंबर ऊपर या नीचे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो अगर आपके 138 नंबर ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, उससे ऊपर हैं, तो डेफिनेटली आप जो है वो तैयारी करते रहिएगा सेकंड पेपर की। और अगर आपके ज्यादा ही कम नंबर हैं तो भी आपको तैयारी छोड़नी नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आपको देने हैं, आपको सिलेक्शन लेना है। अगर बात करें ओबीसी की, तो अगर आपके 137 या 38 प्लस नंबर हैं तो डेफिनेटली आप ओबीसी से भी जो है वो तैयारी में लगे रहिएगा। अगर आप एससी से हैं और आपके नंबर 130 प्लस हैं तो डेफिनेटली आप भी तैयार रहिएगा। के बाद एसटी में अगर 120 नंबर प्लस आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप तैयार रहिएगा। एक्स सर्विसमैन में 110 प्लस हैं तो आप तैयार रहिएगा। एक्स सर्विसमैन के अभी जो है वो वैकेंसीज कंफर्म नहीं हुई है कि कितनी परसेंट या कितनी वैकेंसीज होंगी, बट मैं कंप्लीट ओवरऑल उस आधार पे आपको बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर रहा और संभावित क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी की बात करूं, अगर 90 प्लस नंबर हैं आपके, 90 प्लस मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो यहाँ पर तैयार होंगे। ठीक है, चलिए ये पूरा डेटा था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर करना और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना। मुलाकात करूंगा अपने अगली वीडियो के अंदर जिसमें एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।